दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ को मज़े से कैसे पढ़ें। एक बार अच्छे से पढ़ें, मज़े से, पूरा इंटरेस्ट के साथ, वो पूरा हमें तैयार हो, उसके बारे में बार बार देखना ना पड़े। मैथ के बारे में आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जालिम मैथ बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो तो घर सफा, घर पे याद स्कूल में भूले। ऐसा होता है कि जब सामने बुक रहती है तो हम पढ़ते तो हमें लगता है कि सब कुछ तैयार है, फाड़ फोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर जब बुक सामने से हटती है तो ऐसा लगता है हमने कुछ तैयार ही नहीं किया, हमें कुछ याद ही नहीं है। ये सब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैं खुद ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका। कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि पासिंग मार्क के लिए भी सोचना पड़ता था। फिर ऐसे दिन आए प्रैक्टिस करते करते कि 100 आउट ऑफ 100 आने लगे। फिर मैथ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि मैंने सोचा कि मैथ में ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं। उसी में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने ये सब देखने के बाद मैंने कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन किए, 5 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए, जिसके थ्रू आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ में बहुत, मतलब मैथ में क्या, ज्ञानी बन सकते हैं मैथ में। तो इसके लिए मैंने आज तक के जो मेरा टीचिंग करियर, 4 साल का टीचिंग करियर, उसके बाद ग्रेजुएशन तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने नोट डाउन किए हैं। इसको आपको पढ़ने के बाद, ये तो सबको पता है, ये पॉइंट सबको पता ही है, पर फॉलो करना कैसे ये मैं बताऊंगा आपको, फॉलो करने का तरीका। और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपके सारी डाउट्स इस तरीके से पढ़ेंगे तो मैथ के डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्वेश्चन भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान और बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश कुमार, दी ज्ञान वाला में स्वागत है आपका। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्टडी द टॉपिक। क्या टॉपिक को हम स्टडी करें, अध्ययन करें। उसके बाद क्या, जैसे हमें होता है ना कि हम चैप्टर खोलते हैं मैथ का, हमने पहला चैप्टर खोला, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे लग जाते हैं, देखते ही नहीं उस चैप्टर में क्या है, उस बुक में क्या है, उसके बारे में कुछ दिया है कि नहीं, हम जानते ही नहीं हमें क्या करना है। ठीक है, तो जैसे हम अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, उसी तरह मैथ को भी हमें देखना है। सबसे पहले पॉइंट जो है जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसकी डिफिनीसन देखें, उसका डिफिनीसन के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद देखें कि इसको हमें करना क्या होगा, इस टॉपिक को हमें पढ़ने, मतलब इसमें हमें मैथ में अगर सॉल्व करना होगा तो इसमें हमें करना क्या होगा। ठीक है, ये हमेशा आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ें, तो हमेशा ये याद रख के पढ़ें कि अगर मान लीजिए हमारा छोटा भाई या हमारा बेटा कभी हुआ तो वो हमसे पूछे तो हम कैसे बताएंगे, हमारे इंसल्ट के बारे में हम लोग हमेशा अगर ऐसा सोचें कि हमारे इंसल्ट हो ही नहीं बता पाएँ तो आप उस टॉपिक के अच्छे से पढ़ेंगे। मान लीजिए फैक्टराइजेशन है, इसको आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन की डिफिनीसन जानिए, उसके बाद मेथड पे जाइए। सबसे पहले फैक्टराइजेशन जानिए, होता क्या, प्रॉपर्टीज क्या क्या, फिर उसके बाद मेथड। अब सेकेंड पॉइंट है मेथड्स। ठीक है, जिस तरह से टॉपिक को पढ़ना जरूरी है उसी तरह उसका मेथड जानना भी जरूरी है। मेथड भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए अगर मेथड नहीं पता हो तो ऐसा ही हो गया ना कि आपको मंजिल पता है, रास्ता पता ही नहीं है, तो रास्ता जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेथड जानना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम उस मंजिल तक जा सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे सबसे पहले मैं उसके बारे में जान लिया, क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका मेथड जाने, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए हम लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन लेते हैं। अब उसमें जो हमने प्रॉब्लम्स लिया फैक्टराइजेशन में, तो फैक्टराइजेशन तो हमने जान लिया, उसके बाद मेथड। फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, कोई इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, इक्वेशन के बारे में जान लिया। इक्वेशन क्या होती है? उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू लानी होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे आगे चल के, अगर रखे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई। अब यहाँ पे हमने जान लिया कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू लानी है। जब तरीका पता ही नहीं है तो वही तो बात हो गई ना कि मंजिल पता, रास्ता पता ही नहीं है, तो रास्ता भी ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद इक्वेशन जानने, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक, जो थर्ड हमारा जो पॉइंट है, फार्मूला। अब हम लोग बारे में बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि फार्मूले का एक चार्ट बनाइए, जहाँ आप सोते हैं दीवार पे लगाइए, उसे सुबह शाम हमेशा देखिए। जब ऐसा करते हैं ना, लगा देते हैं ना, तो हमारा जो ध्यान होता है, हमारी नज़रें होती है वहाँ पे जाती ही नहीं है। ऐसा लगता है वहाँ पे कोई दुश्मनी वाली, हमारा दुश्मन खड़ा, वहाँ पे हम देखते ही नहीं, ऐसा ही होता है। तो आज तक जो मैंने फार्मूला तैयारी की, जैसे भी की, आज तक मैंने फार्मूला कभी रटा नहीं है। ठीक है, कभी नहीं रटा है फार्मूला। वैसे ही अगर आप फार्मूला पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो फार्मूला अपने आप आपको तैयार हो जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक फार्मूले पे। अब देखिए, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लीजिए जो फार्मूले पे बेस्ड नहीं है, जैसे जो फार्मूले बेस्ड नहीं है, मान लीजिए फैक्टराइजेशन है, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, वो तो ऐसा ही कर सकते हैं। और जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक्सपेंशन है, इसमें फार्मूला तो तैयार होना चाहिए। तो फार्मूला क्वेश्चन से तैयार करने का सबसे तरीका अच्छा है।
अब आप बोलेंगे कि एक फार्मूले को तैयार करने में किसने प्रॉब्लम करनी चाहिए, 10 से 15 प्रॉब्लम्स अगर आप कर लेंगे एक फार्मूले पे तो फार्मूला आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा और आगे तक तैयार रहेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी। अब फिर अगला पॉइंट हमारा है फाइंड आउट द मिस्टेक। ये मिस्टेक फाइंड आउट करें कैसे, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, ठीक है, क्वेश्चन आपका फंस गया, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए ये करें कि क्वेश्चन फंस गया तो उसको छोड़ दें, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, फिर जाके कोई दूसरा काम कर लें, उसको दे उसके बारे में सोचा ही ना, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आके देखें कि हमने कहाँ पे गलती की। अगर गलती फाइंड आउट हो रही तो ठीक है, बढ़िया है, अगर नहीं फाइंड आउट हो रही तो फिर छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचिए नहीं, कुछ टाइम के लिए जाइए, मज़े करिए, जो कुछ करिए 10-15-20 मिनट के, उसके बाद आके फिर देखिए कि आपसे ये हो रहा है, कर पा रहे हैं, 1-2 बार करिए, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आगे क्वेश्चन कर लीजिए, इसको आप अपने टीचर से पूछ लें, टीचर से बात कर लीजिए उसके बारे में। अब अगला जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर एक चीज़ के लिए, बस मैथ करनी है क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको करके आप किसी भी फील्ड में महारथी बन सकते हैं, उस फील्ड में आप महारत कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस आप करते रहें। ये बस मैथ के लिए नहीं है, हर एक चीज़ के लिए। अब ये इसमें ये होता है कि मान लीजिए हमने आज 2 घंटे प्रैक्टिस की, कल हम 1 घंटे नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, आधे ही घंटे करिए पर डेली करिए, एक टाइम बनाइए, एक टाइम पे उठिए, एक टाइम पे आप प्रैक्टिस करिए, हमेशा उसी टाइम पे करिए, तो उस टाइम के लिए आपका माइंड सेट हो जाएगा, हमेशा उस टाइम पे आपका माइंड अच्छा काम करेगा। प्रैक्टिस के बारे में आपने एक कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अब प्रैक्टिस के बारे में आपको एक कहानी बताता हूँ। प्रैक्टिस पे बेस्ड है सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉक पे। 2007 का मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ब्रेड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, ठीक है। आउट करने के बाद ब्रेड हॉक तो बहुत खुश हुआ क्योंकि उस समय उसका स्टार्टिंग करियर था और उसने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, मतलब उस समय क्रिकेट के भगवान थे, उस समय क्या अभी तक है। तो उसके बाद उसने सचिन तेंदुलकर से ऐसे बोला, सर मैंने अब आज बहुत बड़ा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ, आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो सचिन तेंदुलकर ने उसके बॉल पे लिख के उसे दिया कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। कमिटमेंट तो उन्होंने कर दी, अब ये कमिटमेंट उन्हें पूरा करना था, कमिटमेंट पूरा करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। उसके बाद उन्होंने ये थोड़ा नहीं कहा होगा कि घूमने फिरने, उसके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस करते गए। उसके बाद आपको पता है, जान के हैरानी होगी, उसके बाद 35 से 30 बार वो दोनों आमने सामने आए, ब्रेड हॉक और सचिन तेंदुलकर, पर वो ब्रेड हॉक उन्हें कभी नहीं आउट कर पाया, उसके बाद वो कभी नहीं आउट कर पाया, और ये प्रैक्टिस में इंसान को परफेक्ट बना दी। तो कमिटमेंट करिए, आप भी कमिटमेंट करिए कि ये क्वेश्चन मैं 5 मिनट में, 10 मिनट में या एक दिन में इस टॉपिक को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और ये कमिटमेंट हो सके तो किसी के सामने करिए, अगर सामने करेंगे तो आपको उसकी चीज़ के लिए करने के लिए और ज़्यादा आग अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कहाँ पे कमी है ये मुझे बताइए, मैं उसको दूर करूँगा। थैंक यू।